हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 1 के 20th एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें कोल्सन वगैरह स्काई को ग्रांट से बचाएगा। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने इस सीरीज के स्टार्टिंग से वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी का सीन दिखा के मारिया पेपर के साथ शील्ड के साथ जो भी हुआ उसी के बारे में बात करती हुई दिखाई देती है। तभी मारिया को उसके ऊपर कुछ लोग नजर रखे हुए दिखते हैं और 2 सेकंड में वो गायब हो जाते हैं। तो मारिया शॉक होती है और बंदूक वगैरह निकाल के रेडी होती है, लेकिन तभी उसके सामने मैं आती है तो मारिया शॉक होती है, जिससे मैं उसके साथ वो टोनी स्टार्क के लिए जासूसी करती है। तो उसी के बारे में बात करके कोल्सन को तुम्हारी हेल्प चाहिए ऐसा बोलती है। और मारिया को भी टहीटी प्रोग्राम के बारे में पता होता है, तो मैं उसके साथ उसी के बारे में बात करके वो उसके पीछे कौन था वो जानना चाहता है ऐसा भी बताती है। तो मारिया उसके पीछे अलेक्जेंडर पियर्स था, मुझे बस इतना ही पता है, फ्यूरी ज्यादा कुछ नहीं बताता ऐसा बताती है। तभी वहां पे पुलिस आने लगते तो मैं वहां से चली जाती है, जिससे मारिया पुलिस पे हल्की सी भड़कती है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद कोल्सन वगैरह फ्यूरी के सीक्रेट बेस में होते हैं तो वो दिखाया जाता है, जिसमें कोल्सन वगैरह वहां के सीसीटीवी चेक करता है, लेकिन उसमें सिर्फ मैं जाते हुए दिखती है और ग्रांट स्काई को लेकर प्लेन की तरफ जाते हुए दिखता है। बाकी की सभी फुटेज डिलीट की हुई होती है। तो कोल्सन वगैरह थोड़ा सोच में पड़ता है, क्योंकि उस जगह से जाने के 2 ही रास्ते होते हैं और वहां पे कोई भी हमले जैसी चीज नहीं हुई होती है। ऊपर से कम्युनिकेशन सिस्टम भी टूटा होता है। लेकिन कोल्सन को समझ जाता है कि मैं उसकी वजह से वहां से चली गई, तो वो उसी के बारे में बात करने लगता है। तभी ट्रिपलेट खाने का टॉपिक निकलता है तो सीमंस खाना बनाने जाती है, जिससे लियो भी उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। तो सीमंस से सबका मूड ठीक करने के लिए पैनकेक बनाना चाहती है, तो लियो भी राजी होकर तवा गर्म करने जाता है। तभी जाते जाते उसे वहां की एक पेंटिंग में थोड़ी गड़बड़ लगती है, तो वो पेंटिंग को चेंज करने जाता है। तो वहां पे ग्रांट वार्ड ही हाइड्रा है ऐसा लिखा होता है, जिससे लियो शॉक होता है। तभी सीमंस भी बाकी की चीजें लेने गई होती है, तो वहां पे उसे एरिक की लाश दिखती है, तो वो शॉक होकर चिल्लाती है, जिससे कोल्सन वगैरह उसके पास आते हैं और एरिक की बॉडी निकाल के सीमंस देखने लगती है। लेकिन लियो को ग्रांट धोखेबाज होगा इस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, जिससे वो सबके साथ बहस करता है। लेकिन सीमंस एरिक की मौत का रीजन ढूंढती है, तो उसमें सारी चीजें ग्रांट से मिलती है, जिससे लियो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर गुस्सा भी होता है। तो कोल्सन उसे शांत करके स्काई को उसके बारे में पता है, इसलिए वो उसके साथ खेल खेल रही है। हमें पहले कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करना होगा ऐसा वैसा बोलता है। तो लियो वगैरह कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करने जाता है और कोल्सन स्काई के प्लान के बारे में सोचने लगता है। वहीं पे प्लेन से ग्रांट स्काई को लेकर अपने हाइड्रा के अड्डे पे ले जा रहा होता है, लेकिन स्काई को भी ग्रांट के बारे में पता होता है और ग्रांट भी समझ चुका होता है, जिससे वो स्काई से उसकी बंदूक छीन के बड़े आराम से बात करता है। तो स्काई भी नॉर्मल ही बात करती है और वो हार्ड ड्राइव ओपन करने में जितना टाइम हो सकता है उतना टाइम लेने लगती है। तभी कुछ देर बाद वो प्लेन लैंड करके सिटी में जाते हैं, तो जाते जाते ग्रांट जल्दी से हार्ड ड्राइव ओपन करने की बात करता है। तो स्काई लैपटॉप का बहाना करके कुछ देर में हो जाएगा ऐसा बोलती है, तो ग्रांट उसे लेकर स्वीट खाने जाता है। तो वहां पे स्काई ड्राइव को ओपन करते करते अपनी लोकेशन वगैरह कोल्सन को भेजना चाहती है, लेकिन ग्रांट ने वो सब ब्लॉक करके रखा होता है। तो स्काई हल्की सी डर जाती है, जिससे ग्रांट उसके साथ बात करने लगता है। तो स्काई नॉर्मल ही बात करती है। वहीं पे मैं कब्रिस्तान में आके कोल्सन की कब्र से उसकी टहीटी की पेन ड्राइव छुपाई होती है वो निकालती है और उसे देखने लगती है। यह ट्रिपलेट कोल्सन के साथ बात करते करते कंप्यूटर शुरू करने लगता है और अब उन्हें समझ जाता है कि गैरेट भी जिंदा होगा, साथ में अब सारे हथियार भी उनके पास होंगे। लेकिन कोल्सन वगैरह को सब उनके पास सारी चीजें होने के बाद भी ग्रांट वापस क्यों आया होगा उसके बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो ट्रिपलेट उसे सोचने को बोलता है। तभी कोल्सन को हार्ड ड्राइव की याद आती है, जिससे वो समझ जाती है कि ग्रांट स्काई के लिए आया होगा और स्काई हार्ड ड्राइव खोलने में देरी करेगी। तभी कंप्यूटर शुरू होकर उनके प्लेन की लोकेशन भी आती है, तो वो लॉस एंजलिस में दिखाई देता है, जिससे वो तुरंत रेडी होकर वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन प्लेन निकलने का दरवाजा लॉक होता है, जिससे कोल्सन वगैरह शॉक होकर उन्हें लगता है कि हाइड्रा होगा, जिससे वो हथियार लेकर रेडी होते हैं। लेकिन वहां पे टालबोट अपने लोगों के साथ आता है, तो कोल्सन भी शॉक होकर उसने उस जगह का पता कैसे लगाया उसके बारे में पूछता है। तभी वहां पे मारी आती है, तो कोल्सन शॉक हो जाता है और फिर टालबोट उन्हें अपने कंट्रोल में लेके सीमंस वगैरह के साथ पूछताछ करके उन्हें खुफिया जानकारी मांगने लगता है। लेकिन सीमंस, लियो और ट्रिपलेट उसे साफ मना करके समझाने लगते हैं। वहीं पे मारिया ने यूएस मिलिट्री को फ्यूरी के सीक्रेट अड्डे पे लाया होता है, तो कोल्सन उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता और थोड़ी बहस करके टहीटी का भी टॉपिक निकालता है, साथ में हाइड्रा की भी बात करने लगता है। और मारिया को ग्रांट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो कोल्सन उसे ग्रांट के बारे में बता के उसने हैंड को भी मारा और अब स्काई भी उसके कब्जे में है ऐसा बताता है। तो मारिया शॉक होकर उसी ने ग्रांट की जांच की होती है, तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तभी टालबोट आता है और वो कोल्सन वगैरह को अरेस्ट करना चाहता है। तो मारिया कुछ सोच के टालबोट और उसके लोगों को पेलने लगती है, तो कोल्सन भी उन्हें दनका देके मारिया के साथ स्काई को बचाने के लिए जाता है। ग्रांट और स्काई कैफे में ही बैठी होती है, तभी वहां पे पुलिस आती है, तो ग्रांट थोड़ा शांत होकर स्काई को जल्दी ड्राइव ओपन करने को बोलता है। तो स्काई बहाना बना के देरी करने
लगती है। तभी ग्रांट को बाहर और पुलिस दिखने लगते हैं, जिससे स्काई उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ गैरेट की ऐसी वैसी बातें करने लगती है। तभी पुलिस कैफे से लोगों को बाहर निकालने लगते तो ग्रांट वहां से निकलना चाहता है, लेकिन तभी स्काई उसे अपना लैपटॉप दिखा के मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में खबर दी है ऐसा बोलती है। वैसे ही पुलिस आके ग्रांट को वगैरह घेर लेते हैं, लेकिन ग्रांट उन्हें धमका देने लगता है तो स्काई पट से बाहर निकल के पुलिस वालों के सामने सरेंडर करने लगती है। फिर भी वो पुलिस वाले उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। तभी ग्रांट बाहर आके पुलिस को मार देता है तो स्काई उनकी गाड़ी लेकर भागने लगती है। तभी उसके सामने माइक आता है और वो चलती गाड़ी से स्काई को उठा के अपने साथ प्लेन में ले जाता है। तो वहाँ पे ग्रांट माइक पे हल्का सा भड़कने लगता है। तो माइक भी उसे गैरेट को अच्छे से पता था कि स्काई तुम्हें धोखा देगी, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे पीछे रखा था, ऐसा वैसा बताने लगता है। तभी स्काई को होश आता है तो गैरेट माइक को वहां से भगा देता है, जिससे स्काई ग्रांट को धमका देने लगती है। तो ग्रांट उसे हथकड़ी लगाता है तो स्काई भड़क के और इमोशनल होकर उसे धोखेबाज वगैरह बोल के तुम नाजी हो ऐसा वैसा बोलने लगती है। तो ग्रांट उसे मैं एक स्पाई एजेंट हूँ और मुझे ये मिशन दिया गया था ऐसा ही बोलता है, लेकिन स्काई को अब उसकी कोई भी बात पे भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि ड्राइव ओपन होने के बाद वो उसे भी मार देंगे, जिससे वो उसी के बारे में बहस करते। तो ग्रांट इमोशनल हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ऐसा बोल के इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है, लेकिन स्काई उसकी किसी भी बातों पे यकीन नहीं करती। तो ग्रांट हल्का सा भड़क के उसे समझाना चाहता है, फिर भी स्काई उसे तुम सीरियल किलर हो ऐसा वैसा बोल के उसकी कोई भी बात ना सुन के उस पे भरोसा भी नहीं करती। वहीं पे माइक ड्राइव को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी ड्राइव ओपन नहीं होती। तभी उसे गैरेट का इंतजार खत्म हुआ, प्लान बी पे काम करो ऐसा मैसेज आता है। तो माइक हवस वाली स्माइल देके ग्रांट से मिलता है। तो ग्रांट स्काई को ड्राइव ओपन करने को बोलता है, लेकिन स्काई माइक से बात करके उसे समझाने लगती है, साथ में उसके बेटे का टॉपिक निकालती है। और माइक ने स्काई को एस का ध्यान रखने को बोला था, तो वो एस के बारे में पूछता है और स्काई उसे एस शील्ड की प्रोटेक्शन में है ऐसा बताती है। तो माइक अब शील्ड वगैरह नहीं है, हाइड्रा जब चाहे तब मेरे बेटे को मार सकते हैं ऐसा वैसा बोलता है। साथ में स्काई की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे ड्राइव को ओपन करने के बारे में पूछता है, लेकिन स्काई साफ मना करके तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम में अभी भी अच्छाई बची हुई है ऐसा वैसा बोलने लगती है। तो माइक हाँ बोल के पट से ग्रांट को अपना गैजेट मारता है, जिससे उसका दिल धड़कना रुकने लगता है। तो उसे मारने की धमकी देके स्काई को ब्लैकमेल करने लगता है। तो स्काई बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो के जब मैं ड्राइव को हैक करूंगी और हम 35,000 फीट पे होंगे तभी ड्राइव ओपन होगी ऐसा बताती है, जिससे माइक ग्रांट पे लगा गैजेट बंद करता है। साथ में स्काई के हाथ खोल के उसे पट से ड्राइव ओपन करने को बोलता है और ग्रांट को प्लेन उड़ाने भेजता है। तो ग्रांट प्लेन उड़ाने लगता है, लेकिन तभी उनके सामने मारिया आती है और ग्रांट को सरेंडर करने को बोलती है और स्काई को वापस करने को बोलती है, जिससे ग्रांट थोड़ी बात करके मुझे पता है कि कोल्सन स्काई के लिए रिस्क नहीं लेगा ऐसा वैसा बोलता है और प्लेन उड़ाने लगता है। लेकिन ग्रांट और मारिया बात कर रही होती है, तभी कोल्सन चुपके से ग्रांट वाले प्लेन में घुस जाता है और फिर प्लेन उड़ने लगता है। तो कोल्सन पट से प्लेन के अंदर जाके कैद खाने में जाता है। तो वहाँ पे स्काई होती है, जिससे स्काई खुश होकर ड्राइव ओपन होने के बारे में बताती है, लेकिन कोल्सन उस पर ज्यादा ध्यान ना देके ग्रांट को पकड़ना चाहता है। लेकिन स्काई उसे डेथलॉक माइक के बारे में बताती है, जिससे कोल्सन शॉक होकर स्काई को कार्गो होल्ड की तरफ जाने को बोल के पट से वहाँ का दरवाजा ओपन करता है। तो ग्रांट को समझ जाता है, जिससे वो कार्गो की तरफ जाता है। साथ में वहीं पे डेथलॉक भी आता है। तो कोल्सन स्काई को लेकर पट से उसकी रेड वाली गाड़ी में बैठता है और डेथलॉक उन पे हमला करता है। तो कोल्सन पट से गाड़ी से प्लेन के नीचे कूदता है, लेकिन फायरिंग में गाड़ी डैमेज हुई होती है, जिससे वो नीचे गिरने लगते। तो कोल्सन किसी तरह से गाड़ी को उड़ा के सेफली लैंड हो जाते हैं, लेकिन ग्रांट भी उनके पीछे जाना चाहता है। तो डेथलॉक माइक उसके साथ बहस करने लगता है और ग्रांट उसे धमकी देता है। तो माइक मैं सिर्फ ऑर्डर का पालन कर रहा हूँ ऐसा बताता है। वहीं पे कोल्सन भी अब ग्रांट को वगैरह धमका देना चाहता है, जिससे वो मारिया के साथ बैकअप के बारे में बात करता है, जिससे मारिया उसे साफ साफ ये अब पर्सनल हो रहा है ऐसा बोल के अपनी टीम को अपने रास्ते पे जाने दो ऐसा बोलती है। साथ में स्टार्क तुम्हें एक झटके में काम पे रख सकता है ऐसा बोल के चली जाती है। तो बाहर सिमंस और लियो ग्रांट के बारे में वगैरह इमोशनल बातें कर रहे होते हैं। साथ में वहीं पे स्काई भी होती है। तो कोल्सन उनके पास आके बात करता है। तो स्काई उसे जब मैंने उन्हें ड्राइव डिस्क्रिप्ट करके दी तो उसमें उनके लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ दिया ऐसा बताती है। तो कोल्सन भी खुश हो जाता है और वो चॉकलेट खाने लगते हैं। वैसे हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में कोल्सन अपने कमरे में आता है। तो वहाँ पे मे होती है और अब मारिया ने उसे भी ग्रांट के बारे में बताया होता है। तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात ना करके उसने जो कब्रिस्तान से पेन ड्राइव निकाली थी वहाँ की रिपोर्ट दिखाती है और तुम्हें तहीती के पीछे कौन था वो पता लगाना था ऐसा बोल के उसे वीडियो देखने को बोलती है। तो कोल्सन वो देखने लगता है, जिसमें खुद कोल्सन फ्यूरी को अपना इस्तीफा दे के फ्यूरी को मुझे पता है कि आपने मुझे तहीती प्रोजेक्ट में लेकर आए थे क्योंकि आपने मेरे निर्णय पे भरोसा किया, लेकिन अब मैं उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर सकता। मुझे पता है आपने एवेंजर्स को बचाने के लिए वो प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है जिसमें मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। मैं तहीती प्रोजेक्ट को सस्पेंड करना चाहता हूँ, किसी भी हालत में इस प्रोग्राम के ऊपर काम नहीं होना चाहिए ऐसा बोलता है। तो यही वीडियो देख के कोल्सन भी हल्का सा शॉक होता है और यही पे 20th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो
को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।